Hello viewers, welcome to the Learners Nursing Classes. We are back with the model test paper. इसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत सारे एग्जाम से लिए हुए हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम इंपॉर्टेंट ही रहते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. इट इज़ लाइक अ मॉक टेस्ट. क्वेश्चन बोलूँगी, ऑप्शंस बोलूँगी, आंसर आप अपना नोट करना और बाद में चेक करना कि करेक्ट है कि नहीं. सो लेट अस स्टार्ट. द अपरमोस्ट एंड द लार्जेस्ट बोन ऑफ द पेल्विस इज, सबसे ऊपर और सबसे बड़ी बोन इन द पेल्विस. पेल्विक में कौन सी है? इलिया क्रस्ट, इलियम, ईस्चियम, ऑब्चुरेटर, फोरामेन. नाउ यू सी what is the option, and answer is ilium. If you could see, this is ilium, so the answer is ilium. What is the protein responsible for carrying oxygen in the red blood cell? Now you see options: hemoglobin, blood में present होता है, myoglobin, albumin, globulin. See, these are all type of proteins. जब भी ग्लोबिन वर्ड लग जाता है या एल्ब्यूमिन या ग्लोबुलिन, ये सारे प्रोटीन्स होते हैं. नाउ व्हाट इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड? नाउ यू सी द ऑप्शंस एंड गेस कि क्या हो सकता है. साइंटिफिकली गेस करो. हीम का मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन जो ऑक्सीजन कैरी करता है. सी आंसर इज हीमोग्लोबिन. विच बोन इज द फोर आर्म रीजन इज़ ऑन द पिंकी फिंगर साइड? मतलब कि हमारी जो छोटी उंगली होती है उस साइड पे कौन सी बोन होती है? सी हमारे हाथ में ऑप्शंस देखिए: रेडियस, अल्ना, टीबिया, फिबुला. नाउ जब आप हाथ को ऐसे करते हैं तो एक थंब वाली साइड बोन होती है और एक लिटिल फिंगर साइड बोन होती है. यहाँ पे सवाल है पिंकी फिंगर मतलब छोटी उंगली की साइड में कौन सी बोन होती है. तो इसका एक देखो ट्रिक है कि आप रेडियल पल्स कहाँ देखते हैं? थंब वाली साइड देखते हैं. तो दूसरी साइड कौन सी बोन हो सकती है? ऑप्शन है रेडियस, अल्ना, टीबिया, फिबुला. सी टीबिया एंड फिबुला बिलोंग्स टू द लिम, पैरों की है, टांगों की है. रेडियस एंड अल्ना में देखिए, रेडियस जो होती है, आप रेडियस पल्स लेते हो वो थंब वाली साइड होती है. अल्नर कौन सी साइड होगी? मोस्ट लाइकली द आंसर विल बी, जैसे आप गैस भी करते हो तो करेक्टली साइंटिफिकली सोच के गैस करो, अल्ना. विच बोन इज द फोर आर्म रीजन इज ऑन द थंब साइड? नाउ सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है. अब कौन सी बोन जो है वो थंब वाली साइड होती है? रेडियस, अल्ना, टीबिया, फिबुला. सी आई टेल यू, फिबुला जो होती है ना वो होती है लोअर एक्सट्रीमिटी में, टीबिया होती है उसके बगल वाली लोअर एक्सट्रीमिटी में, अल्ना हाथ में होती है, हैंड में होती है, रेडियस भी हैंड में होती है. और हमारे बॉडी की लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है ह्यूमरस, फीमर होती है. सो यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है? आंसर इज रेडियस. What is the normal pH range of blood? See options देखो आप: 6.5 to 7.0, 7.0 to 7.5, 7.35 to 7.45, 7.5 to 8.0. See pH जो रेंज होता है, आप देखिए, अगर आप देखो ध्यान से तो एसिडिक होता है और बेसिक होता है, और एक जो होता है बीच में वो बफर से, उसका जो एक बफर होता है. तो आप देखो इसमें नॉर्मल पीएच रेंज जो है वो दिखा रहे हैं 6.5 to 7 विच इज़ एसिडिक रेंज. 7.0 to 7.5 इज़ अ वेरी ब्रॉड रेंज. व्हेन यू सी 7.35 to 7.4 वेरी स्पेसिफिक एंड अ शॉर्ट रेंज. 7.5 to 8 इज़ एन एल्कोलॉटिक रेंज. सो आंसर विल बी 7.35 to 7.45. दिस इज़ द रेंज, आइडियल pH of the blood. The word foramen means opening or a hole in a bone, joint or socket of the bone, an area found only in the male pelvis, none of the above. What can be the answer? See, foramen का मतलब होता है hole or the opening. Now foramen can be there in a muscular structure also, like foramen ovale heart में होता है. Opening or a hole in a bone, foramen, obturator foramen, तो that is hole in the bone. द शोल्डर ब्लेड बोन इज़ कॉल्ड, जो हमारा शोल्डर ब्लेड मतलब जो पीठ में अगर आप देखो जब हम हाथ मोड़ते हैं तो पीछे जो उभरा हुआ एक बोन होता है उसके बारे में बात हो रही है. द शोल्डर ब्लेड बोन इज कॉल्ड वर्टिब्रे, इनकस, स्कैपुला, फिबुला. सी आंसर इज स्कैपुला. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन? जिसमें जो हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन है वही एबनॉर्मल है. सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, ल्यूकीमिया. आप ध्यान से सोचो, सिकल सेल एनीमिया जिसमें सेल का स्ट्रक्चर एबनॉर्मल है.
एंड एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन बोला गया। हीमोफीलिया ये तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, और सिकल सेल एनीमिया भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, थैलेसीमिया भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। ल्यूकेमिया इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर विच इज़ बाद में होता है, म्यूटोजेनिक होता है, और देर आर सो मेनी अदर रिस्क फैक्टर्स फॉर दैट। सो नाउ कमिंग टू द आंसर, यू सी द आंसर इज सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पे एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन, स्ट्रक्चर उसका जो होता है एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, जो आपका सेल का शेप है वो ये होता है सिकल शेप। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी ना ब्लड की। व्हेन योर सेल इज दिस मच बिग द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज मोर। व्हेन द सेल इज लाइक सिकल सेल, जो हमारी दराटी होती है उसकी तरह, तो उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। नाउ हाउ मेनी फेशियल बोन्स डू यू हैव? 23, 14, 17, 42। राइट आंसर इज 14। 14 बोन होती हैं फेशियल बोन। हाँ, ये रट लो, ये याद करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ रेड ब्लड सेल? एक रेड ब्लड सेल हमारी बॉडी में कितने दिन जीवित रहता है? 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज, 150 डेज। देखिए, जो भी सेल होते हैं इनकी एक लाइफ साइकिल होती है। ये बनते हैं, ये एमेच्योर साइज़ के होते हैं, फिर ये बड़े होते हैं, फिर इस पहले इनमें न्यूक्लियस होता है, फिर इनका न्यूक्लियस गायब हो जाता है, फिर उसके बाद इसमें बिकॉज दे हैव टू कैरी ऑक्सीजन एंड दे हैव टू हैव ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है, वो न्यूक्लियस वगैरह जो होता है एक्सेस स्पेस लेता है। ये सब इनकी लाइफ साइकिल होती है। तो कितने दिन चलता है एक सेल? 120 डेज। रिमेंबर, 120 डेज। Which of the following is a type of white blood cell that produces antibodies? See देखो, T cells white blood cell हैं, B cells भी white blood cells हैं, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, ये सारे टाइप ऑफ white blood cells हैं। अब इसमें से एंटीबॉडीज कौन सा बनाता है? B cells produces antibodies. What is the medical term for the process of blood cell formation? Now, hematostasis, hematopoiesis, हीमोग्लोबिनोपैथी, हीमेटोक्रिट। सी ये वर्ड्स ना बहुत सिमिलर है और बहुत कंफ्यूजिंग है। देखो, लेकिन आपको याद रखना है कि पोएसिस मतलब जनरेशन होता है। पोएसिस वर्ड का मीनिंग होता है जनरेशन। हीमेटोपोएसिस। ऑल्फैक्टरी नर्व इज रिलेटेड टू साइट, स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल, मूवमेंट इन इंटेस्टाइन एंड फेशियल सेंसेशन। ऑल्फैक्शन का मतलब होता है सूंघने की क्षमता ना, ऑल्फैक्टरी नर्व। सो आंसर विल बी सेंस ऑफ स्मेल। Smallest bone of our human body is carpal, patella, tarsal, stapes. Now, smallest bone हमारी जो बॉडी में होती है वो कान में होती है और वो इनर ईयर में होती है, उसको बोलते हैं स्टेपीज। What is the medical term for a low red blood cell count? जब आपकी बॉडी में red blood cell count, रेड ब्लड मतलब कि हीमोग्लोबिन वाले सेल्स कम होते हैं, तो उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है? एनीमिया, ल्यूकीमिया, thrombocytopenia, hemophilia. The answer is anemia. See, leukemia is a type of cancer which involves white blood cells. Thrombocytopenia का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में कम है सेल। Thrombocytopenia means platelet count कम है। Hemophilia is a genetic disorder in which the clotting factor 8 is absent. तो red blood cell count जब कम होता है तो हीमोग्लोबिन कम आएगा आपका। जब आप हीमोग्लोबिन करेंगे तो that is why the medical term for the low red blood cell count is anemia. Which of the following blood type is considered to be the universal recipient? See, ये बहुत confusing question है और मैंने भी शायद एक बार verbally मिसलीड कर दिया था व्यूअर्स को। सो यहाँ पे क्या होता है, द यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होगा? ए बी पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ए बी पॉजिटिव विल बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड ओ नेगेटिव विल बी द यूनिवर्सल डोनर। ओके, सो वैसे अगर मान लो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा है तो यू विल ओनली गो बाय द ब्रॉड ए बी एंड ओ या ए बी, जो भी आंसर बनता है। तो हेयर द आंसर इज ए बी। द बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम आर क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ बोन? देखो, टाइप्स ऑफ बोन होती हैं, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन। वर्टिब्रल कॉलम को किस क्लासिफिकेशन में डाला गया है? इरेगुलर बोन। इफ़ यू सी द वर्टिब्रल कॉलम, उसकी जो सर्वाइकल लेवल, थोरैसिक लेवल है ना, लंबर लेवल, सैक्रल, सारी बोन्स का जो है वो स्ट्रक्चर अलग होता है, इरेगुलर सा शेप होता है। दैट इज़ वाई दे आर क्लासिफाइड इनटू दिस कैटेगरी। Cranial nerve 2 is related to hearing, smell, taste, vision. To know, there are 12
cranial nerves, 12 pairs of cranial nerves. We should know the sequence of the cranial nerves and then we will come to know कि उसका क्या action है, hearing, smell, taste, vision. So एक mnemonic device है ऊपटा फैगवा, अगर आप उसको लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा. ऊपटा फैगवा को फुल फॉर्म में लिखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा. That I'll take later. Now the answer is vision. Next, raising the arms to the side of the body while performing a dumbbell lateral raises is an example of what motion? Raising the arms to the side of the body while performing dumbbell. जब आप बाजू उठा रहे हो साइड की तरफ, वाइल परफॉर्मिंग डम्बल, डम्बल उठाया आपने, लैटरल राइजेस, इसका क्या मतलब है, आप इसमें क्या एक्शन कर रहे हो, कौन सी मोशन हो रही है, सरकमडक्शन, फ्लेक्शन, एबडक्शन, एडक्शन. देखो एडक्शन मतलब होता है टूवर्ड्स योर बॉडी, एबडक्शन होता है अवे फ्रॉम योर बॉडी, फ्लेक्शन होता है जब आप जॉइंट को मोड़ लेते हो, सरकमडक्शन क्या होता है, व्हाट इज सरकमडक्शन, जब आप सरकमफ्रेंशियल मोशन करते हो उसको कहते हैं सरकमडक्शन. हियर द आंसर इज अबडक्शन. आप अपनी बॉडी से डम्बल्स को बाहर लेके जा रहे हो, एबडक्ट कर रहे हो टूवर्ड्स आउटसाइड. द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज सेरिब्रम, सेरिबेलम, मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लैंगेटा. सी ये सारे पार्ट्स ऑफ ब्रेन है. नाउ इसमें लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कौन सा है? वेरी सिंपल आंसर, सेरिब्रम. सर में सेरिब्रम होता है, नीचे सेरिबेलम होता है, उसके अंदर पॉन्स मेडुला ऑब्लैंगेटा होता है, मिड ब्रेन अंदर बीच में होता है. तो इसमें सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. पेस मेकर ऑफ अ नॉर्मल हार्ट इज, व्हाट इज पेस मेकर? जो हमारे हार्ट को रिदम देता है, पेस देता है. अब ये जो पेस होता है ये एक कहीं एक जगह से जनरेट होता है, कहीं से इनिशिएट होता है और फिर ये हमारे नॉर्मल हार्ट को एक रिदम देता है. और जनरली अगर जिसके हार्ट में ये रिदम नहीं होता तो हम उसको आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा देते हैं. तो अब हमारे हार्ट में ये कौन सा वाला जगह है जो हमें पेस मेकर वाला इफेक्ट दे रहा है? एवी नोड, एसए नोड, एवी बंडल्स, परकिंजी फाइबर्स. सी ये सारी जो चीज़ें हैं ये हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं. एवी नोड, एसए नोड, एवी बंडल, परकिंजी फाइबर्स. आंसर है इसका एसए नोड. साइनो एट्रियल नोड जो एट्रिया में प्रेजेंट होता है. वट इज़ द नेम ऑफ योर नी कैप बोन? नी कैप हमारा जो नी जॉइंट है इसके ऊपर एक कैप होती है जो कि हमारे जॉइंट को बचाती है, कुशनिंग इफेक्ट देती है. और ये एक टाइप की बोन होती है, इसको क्या एक इस नाम होता है, आई फॉरगॉट दैट. सो व्हाट इज़ दैट बोन? नी कैप पे कौन सी बोन होती है? पेटिला, क्लेविकल, टीबिया, नीक्सॉइड. तो द बोन विच इज़ ऑन द नी कैप to give the cushion to the bone or protect the joint, that is called as patella. So patella is a sesamoid bone. Now coming to the shoulder blade bone is called as, the shoulder blade जो हमारे shoulder में पीछे जब हम हाथ वाथ मोड़ते हैं तो हमारे पीछे एक उभरा सा पार्ट आ जाता है, वो कौन सी बोन है? वो वर्टिब्रा. वर्टिब्रा सेंटर में होता है, इनकस नहीं है. फिबुला पैर में होती है, स्कैपुला. नाउ यू सी द शोल्डर ब्लेड इज नोन एज स्कैपुला. द टॉप पोर्शन ऑफ द स्टर्नम इज कॉल्ड एज, जो हमारा स्टर्नम मतलब व्हाट इज स्टर्नम? स्टर्नम इज द सेंटर ऑफ द चेस्ट, द वेयर ऑल द रिब्स आर कनेक्टिंग. स्टर्नम के जस्ट पीछे होता है रेट्रोस्टर्नम जहाँ पे होता है मीडियास्टर्नम जहाँ पे होता है हार्ट. सो व्हाट इज द टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द स्टर्नम कॉल्ड? नाउ आई विल टेल यू. ज़िफॉइड प्रोसेस, मैनुब्रियम, स्कैपुला, इनकस. जिफॉइड प्रोसेस क्या होती है? व्हाट इज जिफॉइड प्रोसेस? सी आई विल टेल यू. इफ द स्ट्रक्चर ऑफ, आप अगर स्ट्रक्चर ऑफ एब्डोमेन देखें तो ये एब्डोमेन का स्ट्रक्चर होता है, ये एम्ब्लिकस है, तो दिस इज कॉल्ड एज जिफॉइड प्रोसेस. तो ये क्या होती है? ये स्टर्नम का लोएस्ट पार्ट होता है. स्कैपुला, आपने शोल्डर ब्लेड को सुन लिया. इनकस बोन इज नॉट प्रेजेंट हियर, इट इज प्रेजेंट इन द ईयर. नाउ व्हाट इज मैनुब्रियम? मैनुब्रियम इज द अपर पार्ट ऑफ द स्टर्नम. Which of the following is not a type of white blood cell? Now इसमें से कौन सा white blood cell नहीं है? न्यूट्रोफिल्स, इजनोफिल्स, बेसोफिल्स, थ्रोम्बोसाइट्स. अगेन न्यूट्रोफिल्स, इजनोफिल्स, बेसोफिल्स, थ्रोम्बोसाइट. सी अगर आप देखो आंसर है थ्रोम्बोसाइट. जब भी आप वाइट ब्लड सेल का काउंट देखोगे ना तो उसमें आ जाता है न्यूट्रोफिल का ये काउंट है, इस्नोफिल का ये काउंट है, बेसोफिल का ये काउंट है. तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाइट ब्लड सेल के पार्ट है, उसमें थ्रोम्बोसाइट्स आता ही नहीं है. सो थ्रोम्बोसाइट इज नॉट द पार्ट ऑफ द वाइट ब्लड सेल. सेल्स नोन एज मैक्रोपोलिस ऑफ द ब्लड, मतलब कि जो कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं, पुलिस हमारी प्रोटेक्शन का. और मैक्रो मतलब बड़े बड़े लेवल पे, हाई लेवल पे, मोटे लेवल पे सेल प्रोटेक्शन का काम करता है. तो वो कौन सा होता है? बी लिम्फोसाइट्स, इजनोफिल्स,
न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स. सी, they are called monocytes. विच लॉन्ग बोन मेक्स अप द अपर पार्ट ऑफ द आर्म. अब कौन सी लॉन्ग बोन है? पूरी बॉडी में बहुत सारी जगह पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग लंबी बोन्स हैं. अगर आप पूरी बॉडी की मिलाओगे तो लॉन्गेस्ट बोन इज द फीमर. बट अपर पार्ट ऑफ द आर्म में लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? सी, क्लेविकल जो होती है वो ब्यूटी बोन होती है, जो हमारे गले पे होती है, जो स्टर्नम से कनेक्ट करती है. और कभी आपने देखा होगा लेडीज़ जो मालाएं पहनती हैं तो वो क्लेविकल मतलब उभर के आती है मॉडल्स की ना, तो वो क्लेविकल बोन इज कॉल्ड एज द ब्यूटी बोन. नाउ ह्यूमरस, ह्यूमरस क्या होती है? जो हमारी शोल्डर से लेके हमारे एल्बो तक होती है. और रेडियस कौन सी होती है? रेडिया, जो पल्स हम देखते हैं रेडियस पल्स, वो. और फीमर तो आई टोल्ड यू इट्स इन द थाई, द फीमर इज इन द थाई. सो व्हाट इज द आंसर? ह्यूमरस इज द आंसर. The hormone erythropoietin is mainly secreted from, see, erythropoiesis एक प्रोसेस है और erythropoietin हार्मोन की बात हो रही है यहाँ पे. तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. देखो, बोन मैरो, हार्ट, किडनी, लिवर. अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन की बात हो रही है. हम बोलेंगे ना आरबीसीज कहाँ बनते हैं? एरिथ्रोपोइटिन सारे बोन मैरो में होता है, या हार्ट से ब्लड निकलता है, या लिवर में भी तो बहुत सारा ब्लड होता है. तो दिस इज़ अ वेरी कन्फ्यूजिंग question to confuse the students. Now a hormone erythropoietin is from the kidney. अगर आप ध्यान से देखो, जिनको किडनी फेलियर होता है हम उनको एरिथ्रोपोइटिक इंजेक्शन भी देते हैं ताकि उनका आरबीसी प्रोडक्शन बढ़े. सो हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द किडनी. अ डिजीज दैट मे कॉज हीमोलिटिक एनीमिया इज, सी, हीमोलिटिक एनीमिया मतलब कि ब्लड्स जो आरबीसीज हो रहे हैं वो टूट रहे हैं, हीमोलिसिस हो रहा है. मलेरिया, लेप्रेसी, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस. एक्चुअली आप देखो तो लेप्रेसी स्किन की डिजीज़ है. टाइफॉइड जो होता है वो जो है वो सैल्मोनेला टाइफाइड से होता है और इसमें फीवर आता है. और आपको जनरली मोड ऑफ स्प्रेड इज़ फीकोरल रूट. एंड ट्यूबरकुलोसिस इज इटसेल्फ इज़ अ डिफरेंट इलनेस. तो हीमोलिटिक एनीमिया मतलब जहाँ पे आरबीसीज ब्रेक हो रहे हैं और हीमोलिसिस हो रहा है. तो आंसर विल बी मलेरिया, क्योंकि अगर आप देखो तो ब्रॉडली मलेरिया ही है जो मलेरियल वायरस जो है वो ब्लड में रहता है और हीमोलिसिस करता है. बाद में रैशेज आते हैं, पेशेंट को धीरे धीरे उसके काउंट्स कम होने लगते हैं एंड ऑल दैट. लेक्राइमल ग्लैंड प्रोड्यूसेस. सी, लेक्राइमल ग्लैंड कहाँ होता है ये पता होना चाहिए. देखो, स्वेट, सीबम, टीयर, वैक्स. लेक्राइमल ग्लैंड प्रोड्यूसेस स्वेट, सीबम, टीयर, वैक्स. तो ये जो मैं बता रही हूँ आपको, लेक्राइमर जो ग्लैंड होता है, अगर आप ये देखो ये आई है, यहाँ प्रेजेंट होता है लेक्राइमल. और ये क्या कर रहा है? टीयर्स दे रहा है पेशेंट को, पर्सन को. आंसर इज टीयर. The cardiovascular disease associated with the disorder of heart or the rhythm is called as the cardiovascular. दिल से related, heart से related disease associated, जब जिसमें heart rate की problem हो रही है और rhythm गड़बड़ा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? arrhythmia, angina pectoris, ischemia, myocardial infarction. See, arrhythmia, arrhythmia, rhythm गड़बड़ा रहा है, angina दर्द, पेक्टोरल, पेक्टोरालिस मसल में, इस्कीमिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू, एंड मायोकार्डियल इन्फाक्शन मतलब मायोकार्डियम में ऑक्सीजन की कमी. नाउ सी वेरी क्लियर, एरिथमिया इज द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एसोसिएटेड विद द इस्कीमिक हार्ट डिजीज. इस्कीमिक हार्ट डिजीज का मतलब होता है हार्ट में जब इस्कीमिया हो जाता है कि हार्ट में ऑक्सीजन की कमी हो रही है. तो ये बीमारी जो है वो नॉट जिसमें नीचे जो ऑप्शंस दिए उसमें से नॉट एसोसिएटेड कौन सी है? एंजाइना पेक्टोरिस, इट इज़ रिलेटेड टू इस्कीमिक हार्ट डिजीज. कंजेस्टिव हार्ट डिजीज, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू इस्कीमिक हार्ट डिजीज. हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इन्फाक्शन. मायोकार्डियल इन्फाक्शन क्लियर कट इज रिलेटेड टू. सो ऑप्शन क्या बच जाती है आपके पास? हाइपरटेंशन. नाउ हाइपरटेंशन इज नॉट. नाउ कलर विजन इज़ बाय, देखो हमारी ये कलर विजन जो है, विजन की बात हो रही है तो आंखों से रिलेटेड है और इसमें हमारे आंखों में सेल होते हैं इससे रिलेटेड. नाउ इसमें ऑप्शन देखो क्या क्या है? बाइपोलर, रॉड्स, कोन्स, ऑसिपिटल कॉर्टेक्स. ऑसिपिटल कॉर्टेक्स तो सीधा ब्रेन की बात हो रही है. बाइपोलर इज रिलेटेड टू द डबल, बाई मतलब डबल, तो पोलर मतलब बाईपोलर मतलब दो डायरेक्शन में, ये उस ऊपर की इंक्लिनेशन और नीचे की, मतलब कि वन वेव अप एंड वन वेव डाउन. सो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, दीज आर रिलेटेड टू आई. तो आंसर विल बी कोन सेल्स. lymph is similar in composition to plasma.
with the important exception of inorganic salts, waste products, plasma proteins and hormones. So यहाँ ऑप्शन में आंसर क्या होगा? प्लाज्मा प्रोटीन्स. लिम्फ में प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होते. Quantitative abnormalities of peptide globin chain synthesis leads to, see यहाँ पे क्या बोला है? क्वांटिटेटिव एबनॉर्मेलिटी ऑफ द पॉलीपेप्टाइड ग्लोबिन चेन सिंथेसिस लीड्स टू. इसमें तो बीमारियों के नाम लिखे हुए देखो, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, हेमेचूरिया, पॉलीसाइथीमिया. नाउ इसका आंसर क्या है? थैलेसीमिया. थैलेसीमिया में क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड ग्लोबिन चेन सिंथेसिस में एबनॉर्मेलिटी होती है और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. इसमें कोई कैरियर होता है, कोई मेजर होता है, कोई माइनर होता है. तो इसमें पॉलीपेप्टाइड ग्लोबिन चेन में सिंथेसिस में एबनॉर्मेलिटी होती है. और देखो हेमेचूरिया तो ब्लड इन यूरिन है, पॉलीसाइथीमिया मतलब एक्सेस ऑफ हीमोग्लोबिन है, और हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर वेयर द फैक्टर 8 इज एब्सेंट इन द पर्सन. ये क्या होता है? ये जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर, वन ऑफ द ब्लीडिंग डिसऑर्डर में आता है. सो नाउ कमिंग टू द प्रोग्रेसिव डिमेंशिया इज द फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव डिमेंशिया. मतलब कि किसका फीचर है ये? मतलब देखो पार्किंसंस डिजीज, एपिलेप्सी, Alzheimer's disease and psychosis. Now here the answer is Alzheimer's disease. Which of the following is a common side effect of statin medication? Now statin medication कौन कौन सी होती हैं? Like atorvastatin, simvastatin. ये सारी जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, ट्राइग्लिसराइड, लिपिड, डिसलिपिडीमिया को ट्रीट करती हैं. इसकी कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? मसल पेन एंड वीकनेस, हेडेक, ड्राई माउथ, increased appetite. Now you know what happens? The patient who is taking these medicines will come to the doctor and say मुझे पूरा टाइम टांगों में क्रैम्प्स रहते हैं, मेरे को पूरा टाइम टांगों में क्रैम्प्स रहते हैं. Now so the answer is muscle pain and weakness. Bile containing bile pigments, bile salts, cholesterol, all above. Answer is all above. Which of the following is a gram-positive eubacterium? See, actinomyces, clostridium, rhizobium, clostridium and actinomyces. इसमें क्या है? Which of the following is a gram-positive eubacterium? Answer is clostridium is a gram-positive. What is the recommended daily intake of calcium of an adult from 19 to 50 years of age? देखो एज ग्रुप के हिसाब से रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, और जैसे प्रेगनेंसी में अलग रिक्वायरमेंट होती है, इन्फेंसी में अलग होती है, ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे की अलग होती है, टॉडलर ग्रुप में, टीनेजर ग्रुप में अलग होती है. तो यहाँ सवाल किया गया है एवरेज अडल्ट ग्रुप का. नाउ ऑलवेज रिमेंबर 1 ग्राम और 1000 मिलीग्राम पर डे इज़ द normal requirement of an adult. 1000 milligram per day is the answer. Which of the following is used in electron microscope? Electron beam and magnetic fields, light waves, magnetic fields, electron beams. Electron microscope, electron beams. Answer is electron beams. Which of the following medication is commonly used to treat depression? आप डिप्रेशन के मरीज़ को कौन सी दवाई से ट्रीट करते हो? कॉमनली हम तो ट्रीट ही नहीं करते हैं. द ट्रीटिंग फिजिशियन इज द साइकेट्रिस्ट, बट कॉमनली व्हाट मेडिकेशन ही प्रेस्क्राइब्स? वी शुड नो द साइड इफेक्ट्स एंड द डोज ऑफ द मेडिकेशन एंड व्हाट कैन वी एंटिसिपेट आफ्टर दैट. पेशेंट को क्या रिएक्शन हो सकता है उसका, पेशेंट हाउ पेशेंट रिएक्ट्स आफ्टर. तो वी शुड नो क्या मेडिसिन लिया है उसका क्या. तो एल्प्राजोलैम इज़ वन ऑप्शन, lorazepam is one option, fluoxetine, clonazepam. See, answer is fluoxetine. What is the hallmark symptom of generalized anxiety disorder? hallmark symptom का मतलब होता है कि क्लासिकल सिम्टम होता है जो अगर ऑप्शन में आ गया तो यही एक्चुअल में है, और बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट वाला आंसर यही है. सी, अगर आप देखो तो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में अगर आप ये ऑप्शंस पढ़ोगे आपको लगेगा सारे ही हैं. ऑब्सेशन एंड कंपल्शन, recurrent panic attacks, intrusive thoughts and excessive worry. तो क्या होता है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर का सिम्टम का हॉलमार्क सिम्टम इसका होता है, आई एम सो सॉरी आई एम नॉट रिटन, इसका सिम्टम होता है एक्सेसिव वरी. द आंसर इज एक्सेसिव वरी विच इज़ गॉट नो बेस, नो मीनिंग. इसका कोई बेस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, एक्चुअल में ऐसी कोई बात ही नहीं है. एक्सेसिव वरी.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्ली सिम्टम ऑफ मेनिंजाइटिस इन एन इन्फेंट? सी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बच्चा है, उसको मेनिंजाइटिस है, उसका क्या सिम्टम होगा? अर्ली सिम्टम: पुअर फीडिंग, टेंस्ड फॉन्टेनेल, वॉमिटिंग एंड इरिटेबिलिटी, हाई पिच्ड क्राई. सी बच्चे को पुअर फीडिंग हो सकता है, टेंस्ड फॉन्टेनेल भी होगा, वॉमिटिंग एंड इरिटेबिलिटी भी होगा, हाई पिच्ड क्राई भी होगा. नाउ इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द सिम्टम. नाउ सिम्टम में क्या होता है? जो बच्चा प्रेजेंट करता है, जो माँ नोटिस करती है. तो यहाँ पे सबसे पहला सिम्टम होगा वॉमिटिंग एंड इरिटेबिलिटी. वेराज टेंस्ड फॉन्टेनेल जो होता है वो एग्जामिन किया जाता है बाय द डॉक्टर. जनरली ये पेरेंट्स से ऑब्जर्व नहीं किया जाता. पेरेंट्स जनरली क्या ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा जो है वो वॉमिट कर रहा है और बच्चा बहुत इरिटेबल है. सो वॉमिटिंग एंड इरिटेबिलिटी. विच बोन इन द ह्यूमन इज कॉल्ड एज द टेल बोन? टेल बोन मतलब क्या होती है? जो पुराने पूर्वजों में ना जो पूंछ बनती थी, जो पुराने हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो चिंपैंजी, बंदर बुंदर, जो इनकी जो पूंछ थी वो कहाँ से ओरिजिनेट होती थी? दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज टेल बोन. नाउ लंबर वर्टिब्रा, सैक्रम, पैटेला, कॉकिक्स. आंसर इज कॉकिक्स. इसको ना वेस्टिजियल बोन भी बोलते हैं, इसका कोई रोल नहीं होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन? कहने का मतलब ये है कि नीचे जितने भी बैक्टीरिया के नाम दिए गए हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए गए हैं, इनमें से एक जो है वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन नहीं करता है. तो वो कौन सा वाला है? प्रोटियस मिराबिलिस, ई कोलाई, क्लेप्सिएला एंड बैक्टीरोइड्स फ्रेजिलिस. हियर द आंसर इज बैक्टीरोइड फ्रेजिलिस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ एनाफाइलैक्सिस? एनाफाइलैक्सिस का मतलब होता है लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन टू अ स्टिमुलस. लाइक मधुमक्खी ने खा लिया, या किसी ने कोई दवाई खा ली, या प्रॉन्स खा लिए, किसी भी चीज़ से हो सकता है. सो व्हाट आर द सिम्टम्स? रैश एंड हाइव्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, nausea and vomiting, all above. See, all are the symptoms of anaphylaxis broadly if you see. So answer will be all above. Which bone is the human in human is called as beauty bone? Sternum, clavicle, maxilla, fibula. I told you जो models की दिखती है, and that is the criteria that model is smart and beautiful, that beauty bone, that is clavicle. Which of the following is a blood clotting factor? Blood clotting factor क्या क्या है? Which of the following? Fibrin, thrombin, vitamin K, all above. If you see, विटामिन के हम न्यूबॉर्न्स को देते हैं, या कभी किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है तो हम उसको विटामिन के देते हैं. थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिन जो होता है ऑलरेडी क्लॉटिंग कैस्केड. आप पढ़ोगे इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर, आपको ये सब समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा. बट ब्रॉडली अगर अभी के लिए एग्जाम के लिए आपको याद करना है तो क्लॉटिंग फैक्टर में फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, विटामिन के. आंसर इज ऑल अबव. नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रेजेंटेशन इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया? Common cause of pneumonia: influenza virus, streptococcus pneumoniae bacteria, mycoplasma pneumoniae bacteria, respiratory syncytial virus. इसको RSV भी बोलते हैं. Now what is the common cause of pneumonia? जनरली सबसे ज़्यादा निमोनिया किसकी वजह से होता है? तो आंसर इज streptococcus pneumoniae bacteria. Thank you viewers. Like, subscribe and share. Hope this video was useful for you.